जय मां। प्रयास ये रहेगा कि ये सत्र थोड़ा प्रश्नोत्तर का सत्र रहे, ताकि बहुत जोर की भी नींद नहीं आ जाए लोगों को। स्वाभाविक है। तो एक छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं है, सच्ची बात है ये। और ये इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि इस योग का कोई एक तरीका, इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। देयर आर सम फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट द योगा, लेकिन ये हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसके अंदर ये योग की अनफोल्डिंग होती है। ये भी हम नहीं कह सकते कि वो योग करता है। भगवान धीरे धीरे उसको, अपने आप को उसके अंदर प्रकट करते हैं, और उस प्रोसेस में जो जो क्रिया, जो जो कार्यक्रम, जो जो क्रियाकर्म वो सब होता रहता है इस योग के अंदर। उसका कारण ये है कि हर कोई भी दो व्यक्ति ना एक जैसा होता है, ना वो एक भूमि पर खड़ा होता है। बाहर से सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को हमेशा समझते थे। इसीलिए हमारे यहाँ इवन वर्ण व्यवस्था के मूल में जाएं तो यही भाव था कि विकास की गति से अलग अलग भूमि पर अलग अलग लोग खड़े हैं। तो एक कहानी मुझे डायरेक्टली उन व्यक्ति ने बताई जिनके साथ ये वाकया हुआ। किसी सज्जन से जो साधना कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है जब कोई कहे मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, तो थोड़ा दूर ही रहिए। साधना भगवान करते हैं, माँ करती हैं, मनुष्य नहीं करता है। हम सहयोग कर सकते हैं, योग तो भगवान करते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं। तो वो किसी व्यक्ति से बहुत प्रभावित होकर पांडिचेरी में आए और रहने लगे। तो चूंकि इससे प्रभावित थे, वो स्वाभाविक है, उसको जरा वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे कि इसका भाई कैसी जीवन शैली है। कि सुबह 4 बजे, लोगों के दिमाग में पूर्व धारणा है कि जो योगी वो 4 बजे उठता होगा, सबसे पहले ये काम करता होगा, ये सारी, लेकिन ये जीवन से गुथा हुआ योग है। तो उन्होंने पूछा, देखा उनको बड़े ध्यान से 1 साल तक। फिर उसने उनको गुरु जैसे समझता था। कहता है आप थोड़ा मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं समझ आ रही है। कहा क्या? कहा कि आप साधना क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्यों? कहते मैं तो देखता हूँ कि आप बस खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप तो कोई डिपार्टमेंट में काम ही नहीं करते हैं, तो ये साधना क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ध्यान करिए, ये करिए, वो करिए। तो उसने कहा मैं तेरी बात सुनूं या गुरु की बात सुनूं? गुरु की बात मतलब क्या? कहते हैं मैंने पूछा गुरु से, माने श्री अरविंद से, कि मैं क्या करूं? तो श्री अरविंद ने कहा ईट, रेस्ट, बी हैप्पी। कहते हैं मैं उसको अक्षरशः फॉलो कर रहा हूं। चकित हो गए, ये कौन सा नुस्खा है? और ये देखिए, यही चीज कभी कभी साधना, साधक कौन होता है? वो हर चीज को एक साधना में बदल देता है, और दूसरा तो फिर बाधक ही होता है खुद के ही जीवन में और दूसरों के लाइफ में भी। तो यहां पर दारा आए थे जब, तो माँ ने उनको क्या काम दिया था? यही काम दिया। उन्होंने कहा माँ मैं क्या काम करूं? तो माँ ने कहा कि बी हैप्पी। 2 दिन बाद उन्होंने कहा माँ ये कुछ और काम दीजिए, बहुत कठिन है, ट्राई। बीइंग हैप्पी इज ए योगा इन इट्स ओन राइट। कोई कह दे, कहते ना माई का लाल, कि मैं खुश रहता हूं हमेशा, अगर आप केवल इस एक सूत्र को पकड़ लेंगे, चंपक लाल जी, उनको तो 5 सूत्री कार्यक्रम दिया, बी सिंपल। हम कितने जटिल हो गए ना, शो शैम, दिखावा, बाहर से हम कैसे दिखने चाहिए, वस्त्र ऐसा पहनेंगे इम्प्रेस करने के लिए। इवन शेरविंद इसकी भी बात करते कि बाहर के रिनंसिएशन दिखाने के लिए हम ऐसे वस्त्र पहनने लगते हैं। तो सारे शो शैम, तो बी सिंपल। भगवान से तो कुछ छुपा नहीं है। दूसरा क्या कहते हैं? बी हैप्पी। चंपकलाल जी को भी पंचसूत्री कार्यक्रम तो यही है, उनको लिख करके दिया, बी सिंपल, बी हैप्पी।
आगे डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन, काम अच्छे से करो. ऑलवेज कीप योर सेल्फ ओपन टुवर्ड्स मी. अंत मां कहती है दिस इज ऑल दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. दिस इज, ये इसके पीछे क्या है, कौन कह सकता है ऐसा? ये वही कह सकता है जो स्वयं सर्वशक्तिमान हो, वही कह सकता है मैं तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता दे रहा हूं. श्री अरविंद से यह भी प्रश्न किया किसी ने कि आपने अपने आश्रम में इतनी फ्रीडम दे रखी है, सब जगह कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, आपके आश्रम में इतनी फ्रीडम है, इतनी फ्रीडम है, आप इतना लंबी रोप दे देते हो रस्सी की, आदमी अंत में जाके उससे अपने को गले में लटका के झूल जाए. तो श्री अरविंद कहते हैं यस बट देयर इज नो अदर वे टू क्रिएट द सुपरमैन. क्योंकि कोई चीज जब बाहर से इंपोज की जाती है तो कभी भी आप उसको अंदर से ग्रहण नहीं करते हो. आप टेक्निक कर रहे हो, मेथड कर रहे हो, आश्रम में चले गए हो, लेकिन आपका मन उसमें रमा नहीं है. तो वो अपने आप धीरे धीरे, अगर आपके अंदर सिंसेरिटी है, ग्रो कर रहे हो तो रमेगा मन, अपने आप रमेगा. और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपकी विकास की प्रोसेस है जिसमें आएगी ये सारी चीजें. तो इस योग में ना किसी को खींचा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ना कोई प्रोपेगेंडा है, ना बुला बुला के चलो ये बेस्ट है, सब लोग इससे जुड़ो, ना कोई इसमें गुरु है जो बाहर से एक मेथड बता देगा, एक टेक्निक बता देगा. क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से खेल रहा है. एक ऐसे फूल होते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे फूल होते हैं जिनमें कम पानी चाहिए. एक बाहर में धूप में रखा जाता है, एक भीतर में रखा जाता है. ये बहुत विशाल भूमि पर ये योग चलता है, लेकिन माइंड के अंदर उसको एक फॉर्मूले में बदलने की प्रवृत्ति होती है. एक लंबे समय तो इसी बात को देखने में चला जाता है कि श्री अरविंद हमको कुछ बता देना, करना क्या है, हम करें क्या. हालांकि उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इंट्रिंसिक प्रोसेसेस बताई हैं. तो एक जगह ये भी बताते हैं योगा इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस. योग एक फिजिकल प्रोसेस नहीं. फिजिकल प्रोसेस श्वास पे इतने, और वो कहते हैं, एक उनका बड़ा सुंदर एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन में, इनफैक्ट योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में वो आया है, उसमें अंत में आता है, इट इज सेड इन द सनत सुजात्य दैट देयर आर 4 8s. वो 4 8 सिंथेसिस में जो है वहाँ उसका मूल मिलता है आपको. तो उसमें कहते हैं कि अन्य अन्य, इसका नाम उन्होंने दिया अध्यात्म योग. कहते हैं अन्य अन्य योग में ये बताया जाता है कि तुम इतनी बार श्वास लिया, इतनी बार मैंने मंत्र जपा, इतनी बार मैंने ये प्राणायाम किया, इतनी बार ये क्रिया की. इस योग में ऐसा कुछ नहीं है. कहते हैं क्यों? कहते हैं वो सीमित योग है. फिर श्री अरविंद उसको बताते हैं इट इज लाइक मूविंग इन ए कैनाल. कैनाल में आप क्या है ना, इधर से उधर जा रहे हो अपने एफर्ट से. लेकिन श्री अरविंद का योग है इट इज लाइक स्विमिंग इन द ओशियन. समुद्र है पूरा का पूरा, इसमें कोई एक चीज नहीं बताई जा सकती, क्योंकि फंडामेंटल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, बाकी आप उसको अप्लाई करेंगे अपने अपने ढंग से अलग अलग जगह. तो योग मुख्यतः एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. जितनी भी चीज़ें आती हैं, फेथ है, सरेंडर है, सिंसेरिटी है, दे आर ऑल इनर प्रोसेस. इसको बाहर से नहीं पता चल सकता. बाहर से आपको वस्त्र धोखा दे देंगे, बातचीत धोखा दे देगी, खान पीन धोखा दे देगा, लेकिन अंदर में क्या गति चल रही है ये भगवान जानते हैं. और उसी के अनुसार योग का फल भी मिलता है. श्री अरविंद एक जगह स्पष्ट करते हैं कि इट इज इन द मेजर ऑफ द सिंसेरिटी. और सिंसेरिटी किसी को आप कितना भी दिखा लो, गॉड इज नॉट इम्प्रेस्ड. वो पूरी तरह अंदर तक जानते हैं. इसीलिए इस योग में कोई बाहरी गुरु नहीं है. हाँ, मित्र हैं, एल्डर ब्रदर हैं, कोई 2 कदम आगे है कोई, लेकिन सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं. हाँ, कौन है इस योग में? माँ है. तो माँ और गुरु में क्या अंतर है? कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ आप लोग माँ कहते हो, वो गुरु ही है. नहीं, गुरु और शिष्य का संबंध केवल एक प्रकार का संबंध है. जो डिवाइन के रिप्रेजेंटेटिव जब गुरु के रूप में आते हैं तो गुरु क्या करते हैं? हमको टीचिंग बताते हैं, एक शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा के अनुसार हमको चलना होता है. ये गुरु का काम है.
गुरु हमको एक शिक्षा दे दिया, एक पार्ट, आप नेक्स्ट स्टेप सीखना है तो ये करके फिर आप आइए। लेकिन भारतवर्ष में सनातन धर्म में एक बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान से हम नाना प्रकार के संबंध जोड़ सकते हैं। पिता का भी संबंध है, पिता क्या करते हैं बताते हैं, लेकिन पिता गाइड भी करेंगे। लेकिन पिता आपकी जब कठिनाइयां हो रही हैं वो खड़े भी हैं, हाँ हैंड होल्डिंग भी करेंगे, बचाएंगे भी। पिता केवल एटीएम कार्ड नहीं होते हैं, थोड़े पिता बहुत कुछ और भी होते हैं, कोई बोलते ही नहीं है पिताओं के बारे में, तो दे स्टैंड बिहाइंड। तो ये पिता का संबंध जोड़ सकते हैं, मित्र का संबंध जोड़ सकते हैं। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि ये 7 संबंध हैं डिसाइपलशिप टू गॉड, थॉट्स एंड एफोरिज्म वॉल्यूम 10 में है कि भगवान से कितने प्रकार के हम संबंध जोड़ सकते हैं। वहां कहते हैं डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, sonship to God the Father, the clasp of the hand of the friend and the playmate। श्री कृष्ण के साथ अटखेलिया कर रहे हैं, श्री अरविंद के साथ अगर आप देखें उनके कितने अद्भुत अद्भुत जोक हैं। अब मुझे ये काम दिया गया है कि सबको जगाए रखना है, तो अब श्री अरविंद का ह्यूमर याद करना पड़ेगा ना, वो अपने आप आएगा। श्री अरविंद से पूछा निरोधा ने, मेरे नाक में थोड़ा बॉयल हो गया है, कुछ आप बताइए स्पिरिचुअल फोर्स। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, ओम तत् अ तत् TUT करा उन्होंने। फिर कहा सर बढ़ गया ये तो ज्यादा, कुछ नहीं हो रहा। कहते ओहो हो तुमने पूरी बात सुनी नहीं या मैंने बताई नहीं शायद। ऐसे नहीं करना है इसको, तुमको 4 ब्राह्मण जिनके पेट बढ़े हुए ना हो और जिनके मन के अंदर इतनी शुद्धि है कि कोई सेक्स का विचार ना आता हो। आप देखिए शेरविंद के ह्यूमर में भी कितना प्रोफाउंड ट्रूथ है, उनकी संगति में तुम करोगे तो असर होगा। तो कहते सर ये क्या आप अब देखिए एक जगह वो कहते हैं मैं निरोधा की मैं ये माया, अब मुझे समझ आ गया ये संसार माया है। और फिर वो कहते हैं कि जिस चीज को जानने के लिए लोगों को इतने बरस लग जाते हैं वो आपने मुझे झटके में सिखा दी कि यह संसार माया है। श्री अरविंद कहते हैं इसको समझने में क्या है, थोड़ा सा जुकाम हो जाए तो संसार माया लगने लगता है, थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाए तो संसार माया लगने लगता है। श्री अरविंद कहते हैं एफर्ट तो माया से बाहर निकलने में लगता है, माया है ये उस सेंस में। तो ये एक बड़ा आनंददायक ये यात्रा है। तो ये अलग अलग तरह से हम भगवान के साथ और माँ श्री अरविंद के साथ ये नाना प्रकार के संबंध, और माँ से के साथ तो कितने तरह के संबंध, क्योंकि माँ तो जीवन में उतर कर सबके साथ एक से एक कहानी है कि वो उनकी अष्ट सखियां हैं, उनके साथ वो खेल रही हैं और अचानक उधर से पवित्र दा आ रहे हैं, बड़े एकदम सीधे सपाट एकदम, आप देखेंगे तो लगेगा कि चेहरे पर कभी एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं। बहुत अच्छे सच्चे हृदय के सरल व्यक्तित्व। तो माँ इनको कहती हैं इन सखियों को देखना, अभी बड़ा मजा आएगा। क्या देखना, मैं कुछ करने वाली हूँ, मैं उसको कुछ दूंगी, ये लेगा नहीं, खाएगा नहीं, ये नाना प्रकार के बहाने बनाएगा। तो वो उस समय लाई थी कुछ रसगुल्ला, तो जैसी पवित्र है कहा ये तुम्हारे लिए, नो मदर आई हैव दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम। तो माँ भी कहती है बट आई एम गिविंग यू, वोंट यू टेक। तो अब देखिए ये माँ एक और एक ही एक्शन में उनकी एक मानसिक धारणा को खंड कर रही हैं, इनकी भी वो मानसिक धारणा, और कैसे खेल खेल में सबको ले जा रही हैं आगे, टेनिस खेलते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए। तो ये एक प्लेमेट का भी संबंध है उनका। किसी किसी के साथ जो भक्त होते हैं ना, उनके साथ भगवान का, अमृतदा का क्या संबंध है माता जी के साथ, अद्भुत है। आप पूछती हैं कि अमृतदा हाउ फार इज द डिवाइन फ्रॉम मैन। अमृतदा क्लास में आए थे, प्लेग्राउंड में, वो कहीं खड़े हैं, माँ पूछ रही हैं, अमृतदा बढ़ते चले गए माँ के पास तक। कहा ये क्या कर रहे हैं, उत्तर वहां नहीं दे रहे हैं। आ करके बोलते हैं मदर 15 स्टेप्स। अपने कदमों को उन्होंने गिन लिया, कहा द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड डिवाइन इज 15 स्टेप्स।
अब ये योग सीरियस, कई लोगों को लगता है ना योग में आदमी जितना मुस्कुरा नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, योग तो आपके अंदर के जॉय को रिलीज कर देता है। हम नाना प्रकार की बेड़ियों में व्यक्ति का ये, इनसे जिन्होंने ये मिलने में जो सहायक थे, ये तपोगिरी इंद्रसेन जी, प्रोफेसर इंद्रसेन, एस्टर दी के जो पिताजी, तपोगिरी तो उन्हीं के उससे आया था। तो वो एक बार आए थे, बता रहे थे पार्किंसन की बीमारी, और 85 साल की उम्र में मैंने देखा था, पूरा शरीर हिल रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस ने उनको कोई रिवार्ड के लिए बुलाया था। तो वहाँ जो ग्रुप था उसमें एक सज्जन थे, बड़े सीरियस थे, वो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने कहा सर एक बात पूछनी है, बड़े सीरियसली वो बात करते थे, आप बात करेंगे ना जज जैसे वैसे। तो उन्होंने बोला कि योग में लोगों को सीरियस होना चाहिए, तो फिर हंसते कैसे? तो वो कहते हैं कि भाई ये सीरियस, ये योग तो जॉय के साथ किया जाता है। तो फिर कहते हैं नहीं, अगर तुम सीरियस साधना कर रहे हो, तो वो कहते हैं जितना तुम सीरियस साधना करोगे उतना अधिक आनंद भी तुम्हारे अंदर आएगा। इट इज नेचुरल, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, हम जीवन में खुशी भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए, नाना प्रकार के पाशों में बंधे हुए हैं। अब आश्रम में लोग पूछते हैं कि सबसे पहले क्या दिया जाता है आपको? कई जगहों पे नाम दिया जाता है, आलोक का आलोकानंद बन जाएगा, आगे में स्वामी लग जाएगा, कपड़ा दे दिया। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो हो गया साधक, सिद्ध। साधक नहीं है, लोग तो बस कपड़ा देख करके स्वामी जी स्वामी जी, स्वामी जी अपने स्वामी हुए कि नहीं पता नहीं, संसार के लिए स्वामी हो गए। तो यहाँ क्या दिया जाता है पैकेट में? यहाँ दिया जाता है पैकेट में लाफ्टर, जॉय, नेचुरल जॉय ऑफ लाइफ। एक 15 साल की लड़की थी, मनी बहन, वो तो बहुत एज में गई, वो नई नई आई। तो उन्होंने आश्रम में दूसरे तीसरे दिन नोटिस बोर्ड पर देखा, लिखा हुआ है स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। कहती इतना महान ये शक्ति यहाँ पर, स्पिरिट जिसके लिए कितनी साधना करनी पड़ती है वो फ्री में मिलता है यहाँ पर। बाद में उनको पता चला वो स्पिरिट वो क्लीनिंग के लिए जो देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। तो योग एक जॉय का विषय है। भगवान के पास हम जा रहे हैं, सोचिए उन बेचारों को भी क्या लगेगा, मुंह उतर आके सीरियस होकर के जा रहा है। वो कहेंगे भैया, दिलीप कुमार रॉय ने एक जगह लिखा श्री अरविंद को कि मेरे से मेरी जो प्राण की वृत्तियां हैं ना कंट्रोल नहीं होती हैं। वो बहुत बेचारे प्रयास करते थे, फिर कहते ना आई डिड इट अगेन, वो वाली उनकी अवस्था थी। तो वो एक दिन लिखते हैं कि आई हैव डिसाइडेड, मैं अपने बाल मुड़ा लूँगा, गेरुए वस्त्र पहन लूँगा, मैं मच्छरदानी का किसी चीज़ का उपयोग नहीं करूँगा, नीचे ज़मीन पर सोया करूँगा, इत्यादि इत्यादि उन्होंने लिखा। कहते हैं अब बताइए गुरु कैसा लगेगा जब मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा, तब आप बोलोगे ओ दिलीप कमाल कर दिया तूने। कहते हैं मैं हॉरिफाइड हो जाऊँगा, इस कलरफुल आदमी के गेरुआ वस्त्र और गंजा, उसके सौंदर्य का क्या हुआ, और ऊपर से मच्छरों ने काटा होगा, लाल लाल निशान होंगे। दिलीप मुझे इस ये हॉरिफाइड इमेज से बचा लो, ऐसा कभी मत करना तुम कृपया, मेरा कुछ ख्याल रखो। तो ये एक जॉय का ये इसलिए क्योंकि कई बार लोग ओ सुप्रामेंटल योग सुन के लोगों की सांस चढ़ने लगती है, और सच है क्रिएटर से मिलना, अनवेल्ड, वो भी क्रिएटर अनवेल्ड। तो अगर हम एक दृष्टि से देखें, अच्छा ये भी आ गया, ओके, ओ ये क्या है, अच्छा सेम चीज। तो क्रिएटर से मिलना ये भी सच है कि तैयारी का विषय है। और क्रिएटर से मिलना देखा जाए तो आनंद का उत्सव है, हमारी पहचान मिल जाती है, हमारी सारी चीज सोर्स यहां से हम जन्मे हैं। अच्छा इनके पास हम जा रहे हैं, वो तो आनंद में है। तो ये जो बात हो रही थी कि इसमें भगवान के साथ कैसे कैसे संबंध हम जोड़ सकते हैं। तो ये गुरु और माँ, गुरु और श्री अरविंद, प्लीज डोंट पुट श्री अरविंद इन द स्लॉट ऑफ ए गुरु। माँ को जब लोग ये कहते थे, कहते ओ आई सी यू वांट मी टू बी ए गुरु एंड ब्रिंग मी डाउन नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके। कहती ठीक है मैं गुरु जैसा व्यवहार करूंगी। गुरु को तो क्या करना पड़ता है, वो सिखाते हैं डिसाइपल को, उसको करो। और
वो कहती लेकिन मेरे लिए तो इज मच मोर नेचुरल फॉर मी टू बी ए यूनिवर्सल मदर। अब माँ क्या होती है? माँ के पास तो हर तकलीफ में हम जाते हैं, और श्री अरविंद कहते हैं माँ को बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है अगर वो माँ को बोलें कि मेरे लिए एक चीज़ करो। मदर्स आर वेरी हैप्पी। उसको कुछ बच्चे के लिए कुछ करना देना, इट्स ए जॉय ऑफ मदरहुड। तो यहाँ पर श्री अरविंद दिखते हैं डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, ये एक एस्पेक्ट है गुरु शिष्य का। सनशिप टू गॉड द फादर। अब सोचिए, लोग मिलते हैं रास्ते में कभी कभी, जानते हो मेरा बाप कौन है? एक बार हमको एयरफोर्स में ही मिला था एक ऐसा व्यक्ति, होते बहुत से बिगड़े हुए, मैं तो फौजी अफसर था, तो कहता है यू डोंट नो हु माई फादर इज। मैंने कहा हु आर यू? फादर से बात पिता तक क्यों जा रहे हो? तुम कौन हो भाई, क्या कर रहे हो? अब तो हम लोग कह सकते हैं यू डोंट नो हु माई फादर इज। जिनकी दृष्टि से सारी सृष्टि चलती है। अब इस भाव को लेके अगर हम जीने लगे, सनशिप टू गॉड द फादर, कौन है मेरे पिता? हमारे पिता तो कोतवाल थानेदार नहीं है, हमारे पिता तो सारी सृष्टि को चला रहे हैं। देखिए भाव ही आपको बदल देगा। टेंडरनेस ऑफ गॉड द मदर, माँ का प्यार कैसा होता है? बहुत ही कोमल भावों से भरा हुआ होता है। वो क्या चाहती है? मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए ये संबंध है माता का। और माँ से किसी ने कहा कि माँ आश्रम में पहले पोर्सलिन की प्लेट हुआ करती थी, फिर स्टील की प्लेट आई। अरे माँ स्टील की प्लेट आ गई। माँ कहती है आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू हैव इन प्लेट्स ऑफ गोल्ड। आप देखिए कैसे उन्होंने प्यार से सबको रखा है। एक चीज जो दिखती है आश्रम में जाके, उनका प्रेम। अब फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो वो जो प्रेम है, टेंडरनेस, मेरे बच्चों को किस किस चीज की जरूरत होगी, इस विस्तार में माँ जाती थी। विजय भाई स्टोरी सुना रहे थे कि 7 साल की उम्र में उनको एक साइकिल गिफ्ट हुई। तो फिर 12 साल के जब उनका जन्मदिन था, अचानक उनको बताया कि मदर वांट्स टू सी यू, और अनाउंसमेंट हुआ प्ले ग्राउंड में। माँ ने उनके लिए एक नई साइकिल रखी है। क्या क्या बोल के कि अब ये छोटी हो गई होगी तुम्हारे लिए। अब वो तो डिवाइन मदर उनको, अरे आप सारी सृष्टि को देख रही हैं, ये क्या लेना देना। बच्ची की फ्रॉक पे एक दाग है, उसको माँ साफ कर रही है, बाहर पॉलिटिशियन प्रतीक्षा कर रहा है, करके चला जाता है। तो माँ कहती है, माँ से कहते हैं डिसाइपल कि माँ इतना भी समय आपने इसकी फ्रॉक पे थोड़ी इंक गिर गई तो उसको हटाने में लगा रही थी, वो काम आ जाता हम लोगों के पॉलिटिशियन। तो माँ क्या कहती है, इस बच्ची ने अपना जीवन मुझे दे दिया है। सो जस्ट सी, दिस चाइल्ड हैज गिवन हरसेल्फ टू मी। तो ये जो माँ के जो कोमल भाव है, टेंडरनेस ऑफ डिवाइन द मदर, लोग क्या मिस करते हैं ये नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। कि माँ के प्रति उनको तरह तरह के रेजिस्टेंस। माँ से सुंदर, माँ एक अनकंडीशनल लव अगर किसी का होता है, माँ ही है। वो बाहुबली को भी ये पता है, डायरेक्टर को, राजमौली है। वो देखिए बाहुबली कैसे एंड होती है, पार्ट 1, कि वो माँ डूब जा रही है, रानी है, उस साम्राज्य है, डूबती है, डूब जाती है, लेकिन बच्चे को ऊपर उठा करके लेके जा रही है। दिस ओनली ए मदर कैन डू। खुद डूब जाएगी लेकिन बच्चे के लिए कुछ भी करेगी। नो बडी, कोई रिलेशन नहीं कर सकता है। गुरु तो आप पर कर्मों का हिसाब किताब डाल देंगे, भाई जैसे कर्म वैसे। पिता कोशिश करेगा, अंत में वो मैं काम से बंधा हूं, लेकिन माँ, मित्र प्रयास करेगा, फिर कहेगा क्या करें, लेकिन माँ डूब जाएगी लेकिन बच्चे को बचाएगी। क्लैस्प ऑफ द हैंड ऑफ द डिवाइन फ्रेंड। अब ये हैंड क्यों कह रहे हैं? मित्र को साथ लेके जा रहे हैं। आप जैसे ही गिरोगे, मित्र क्या करता है, आपको एक तो कहेगा नहीं ये रास्ता खतरनाक है। मित्र वो नहीं होते जो बुरी चीजों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मानिए बताया कि कई लोग मित्र और कौन होता है और शत्रु कौन होता है, इसकी समझ नहीं होने के कारण
बर्बाद हो जाते हैं। मित्र कभी आपको गलत चीज़ों की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेगा, लेकिन वो अगर आप जा रहे हो फिर भी तो वो जा रहा है आपके साथ। क्यों? वो आपका सुरक्षा कवच है। कोई समस्या होगी तो वो आपको थामेगा। ये मित्र करता है। ही इज ऑलवेज विथ यू। वो अबैंडन नहीं करता आपको कि अच्छा हमने तो बताया था तुम नहीं सुने, तो आई विल बी विथ यू। क्लैस्प ऑफ द हैंड ऑफ द डिवाइन फ्रेंड, लाफ्टर एंड स्पोर्ट विद अवर कॉमरेड एंड बॉय प्ले फेलो। भगवान के साथ लाफ्टर, स्पोर्ट, खेल खेल में, इसी को कहते हैं खेल खेल में भगवान हमको ले जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारी बाधाएं निर्मूल हो गई। ये सच है, जो भी इस पथ पे बढ़े हैं पता भी नहीं चलता कि वे चीजें जो लगता था असंभव है वो जीवन से कैसे चली गई। खेलते 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 कई चीजें तो हमको लगता ही नहीं था कि ये बाधा है। सांप को गले लगाए हुए बैठे थे, हमको लगता था कि सोने की चेन है, और जब वो हटा तो लगा रे रे ये तो सांप था। ये तो निर्मूल हो करते हैं। प्ले फेलो, ब्लिसफुल सर्विट्यूड टू गॉड द मास्टर। इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान की सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं। ये कोई भी जो इसमें लगा है कह सकता है। और आश्रम में जाने का सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट होता है, वो सेंटर्स में भी ये बात अब लागू होती है कि आपको माँ की सेवा से डायरेक्टली जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। देयर इज डेफिनेटली दिस एडवांटेज। बाकी जगह आप कर्मयोग कर सकते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो माँ के लिए कर रहा हूँ, यू कैन वन कैन डू दैट। लेकिन उसमें और डायरेक्टली माँ के कर्म धारा से जुड़ना, देयर इज ए डिफरेंस। सेंटर्स में भी आप जुड़ सकते हो। ये माँ की कृपा है कि इस तरह से केंद्र बने हैं। यही जगह है, जैसे अब इसको देखभाल करना, यहाँ फूल उगाना, माता जी का काम है, इट्स समथिंग सो ब्यूटीफुल। तो उसमें एक जॉय, रुके नहीं है श्री अरविंद, छोड़ने वाले नहीं है। रैप्चरस लव ऑफ आवर डिवाइन पैरामोर, तो हद ही कर दी। अब पैरामोर कौन होता है? आप सारी दुनिया से संबंध जोड़े हो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये वो है, ये, लेकिन सीक्रेटली जिसको प्यार करते हो छुपा के दुनिया से, पैरामोर होता है। और एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं, इसी में एक एफोरिज्म है कि भगवान ने ये संसार इसलिए ऐसा बनाया, टू कमिट परफेक्ट एडल्ट्री विद गॉड दिस वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। और ये संसार के साथ हमारा संबंध है ए डेट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के कारण। लेकिन हमारा सीक्रेट प्रेम केवल हमारे पैरामोर को जाता है। अब देखिए पैरामोर भी बन गया, कुछ छोड़ ही नहीं उन्होंने। और सच ये है कि एक और संबंध है जो अन्यत्र वो लिखते हैं, सन। भगवान हमारे संतान भी बनते हैं। कैसे? वो हमारे अंदर पहले जन्म होता है भगवान के प्रति, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। द गॉड ग्रोज इन मैन वाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। तो ही इज ऑल्सो अवर चाइल्ड। तो अंत में कहते हैं, दीज आर दी 7 beatitudes ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। Canst thou unite all these in a single supreme and rainbow-hued relation? Then hast thou no need of any heaven, and thou exceedest the emancipation of the Advaitin. Aham nirvikalpo nirakar रूपो शिवोहम शिवोहम। शिवोहम के साथ आप संबंध कैसे जोड़ेंगे? मेरी तो यही प्रॉब्लम थी कि ये सब ठीक है, ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण है, बहुत अच्छा, इंटेलेक्चुअली सब समझ आ गया, हार्ट भी है ना, उसके अंदर प्यार है, इनसे प्रेम कैसे करूं? उसका क्या करूं? उसको सुखा दूं? क्या करूं उसको? कर्म प्रवृत्ति भी है, व्हाट डू आई डू? सो यहां पर गीता ने हेल्प किया। पहले गीता में ट्रिपल पुरुष की बात हुई है, क्षर अक्षर, और अक्षर के परे पुरुषोत्तम। तो यहां भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध। Then hast thou no need of any heaven, and thou exceedest the emancipation of the Advaitin. अब ये संसार सुंदर कैसे बनेगा? ये 2-3 चूंकि अब इस पर हैं तो पढ़ी लें, गंगा में बह लें, महागंगा में। When will the world change into the model of heaven?
कब बदलेगा कब बदलेगा। मान लीजिए सब लोग गए भगवान के पास पूछने, भगवान संसार कब बदलेगा कब बदलेगा, तो भगवान क्या उत्तर देंगे? कहते हैं when all mankind becomes boys and girls together with God revealed as Krishna and Kali। अब देखिए एक झटके में रोल मॉडल चेंज कर रहे हैं। वो जो इमेज गर्ल की होती है ना, बड़ी वो क्या कहा, छुई मुई, काली। आगे क्या कह रहे हैं? द हैप्पीएस्ट बॉय एंड स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल ऑफ द क्राउड प्लेइंग टुगेदर इन द गार्डन्स ऑफ पैराडाइज। फिर आगे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। ये गार्डन ऑफ पैराडाइज मतलब ईडन की भी बात कर रहे हैं, तो वो ईडन में क्या खराबी थी? दोनों खुश थे, एडम एंड ईव। तो यहाँ द सेमिटिक ईडन वॉज वेल एनफ बट एडम एंड ईव वेर टू ग्रोन अप। ह्यूमर का अद्भुत, टू ग्रोन अप, टू सीरियस, टू ग्रोन अप, एंड इट्स गॉड हिमसेल्फ टू ओल्ड एंड स्टर्न। कुछ लोगों ने शेरविंद को भी ऐसी बना दिया है, भगवान से डरो, माता जी पनिश करेंगी। अरे भाई, इतने साल में तुमने ये भी नहीं जाना कि माँ, और उनकी तो पनिशमेंट भी ग्रेस होती है अगर वो लगे भी आपको। टू सीरियस। किसी ने, दिलीप कुमार रॉय ने शेरविंद को ये भी लिखा, कहा कि आपके बारे में एक बात विख्यात है, आपको शायद कोई कहेगा नहीं, मैं कहता हूँ कि आपकी ना थोड़ा स्माइल कम करते हो आप। और देखिए ऐसी बात, सुनते आप बड़े हिमालयन ग्रैंडियोर लगता है आपको देख करके, तो हम घबरा जाते हैं कि ये हिमालयन हम कैसे चढ़ेंगे। शेरविंद कहते हैं हिमालयन ग्रैंडियोर, ओह व्हाट रबिश, एज टू माई स्माइल। ये उस समय की बात है जब अलीपुर जेल में नेविंसन ने यह प्रख्यात कर दिया था मेरे बारे में कि द मैन हु डज नॉट स्माइल। पर वो इसलिए क्योंकि मैं उस ज्ञान योग अवस्था में रहता था। आनंद है पर वो बाहर नहीं। और यहां तक कह देते हैं ए गॉड हु कैन नॉट स्माइल वुड नॉट हैव क्रिएटेड दिस वंडरफुल डेंजरस डिलाइटफुल वर्ल्ड। देखिए कैसा योग है ये। एंड इट्स गॉड टू ओल्ड एंड स्टर्न, बहुत पनिशमेंट देने में विश्वास, एंड सोलेम फॉर द ऑफर ऑफ द सर्पेंट टू बी रेजिस्टेड। अब क्यों उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया? एक और ये बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं जो बड़े खतरनाक, अब वो सर्पेंट आ गया, नॉलेज का वो कीड़ा एप्पल खाने के बाद उसमें से जो निकला, इवोल्यूशनरी सर्पेंट है वो, तो दे आर थ्रोन आउट ऑफ ईडन। उनके जो देवता हैं इतने भयानक हैं, जो पाप और पुण्य इसमें ही उनका पता नहीं बही खाता लगा रहता है। दिस सेमाइट्स हैव, सेमाइट्स हम सब जानते हैं, जो ज्यूस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनके जो गॉड हैं, सेमिटिक रिलीजन कहा गया है, अब्राहमिक रिलीजन, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, विल नॉट गो इनटू इट कि क्यों उनको कहा गया ये शब्द। द सेमाइट्स हैव अफ्लिक्टेड मैनकाइंड विद द कंसेप्शन ऑफ गॉड हु इज स्टर्न एंड डिग्निफाइड किंग एंड सोलेम जज एंड नोज नॉट मर्थ। अब ये देखिए बहुत बड़ा, हम लोगों के अंदर भी ये गॉड का वो कंसेप्शन आ गया समहाउ। बेचारे भगवान का कोई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका बस पाप पुण्य देख रहे हैं, और उनके कंप्यूटर सिस्टम में पता नहीं, वो बस उसी को नोट करके उसके अनुसार आपको दंड पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन आगे क्या लिखते हैं? बट वी हु हैव सीन कृष्णा नो हिम फॉर ए बॉय फॉन्ड ऑफ प्ले एंड ए चाइल्ड फुल ऑफ मिस्चिफ एंड हैप्पी लाफ्टर। भगवान बहुत मिस्चीवस है। एक उर्दू का वो भी है ना, ऐसो चतुर खिलाड़ी आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो भटका रहे हैं या रास्ते पर ला रहे हैं। He actually plays like that। आपको लग रहा है कि आप भटक रहे हो, लेकिन वो आपको रास्ते पर ला रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर चल रहा हूं, पर भगवान देख रहे हैं कि तुम भटक रहे हो,
गलत दिशा में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पहले तुम्हारी हंसी चली गई, फिर मुस्कान चली गई, अंदर में डिप्रेशन शुरू हो गया और आपको लग रहा है कि बड़े आप रास्ते पर चल रहे हो एकदम स्टिफ हो करके। तो भगवान के तरीके, एक चूंकि इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये बात हो जाए कि कई बार इस योग को पढ़ने के लिए, ये योग क्या है, लोग अनेकों पुस्तकें, सिंथेसिस ऑफ योग, द लाइफ डिवाइन, ये सब पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए। लेकिन एक पुस्तक है जो आपको ना केवल योग के बारे में बड़े अद्भुत ढंग से बताएगी, लेकिन आपके दिमाग की सारी खिड़कियां खोल देगी और बिल्कुल खिड़की दरवाजे सब खुल जाएंगे अनंतता के प्रति। और वो है थॉट्स एंड एफोरिज्म्स। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने, किसने पढ़ी है पूरी की पूरी थॉट्स एंड एफोरिज्म यहाँ? यू ऑफ कोर्स, आई नो। यस, है ना अद्भुत। और माता जी क्या बताती हैं इसके बारे में? श्री अरविंद ये पुस्तक तब लिख रहे थे जब वो माइंड से सुपर माइंड के बीच में जा रहे थे। तो थॉट्स एंड एफोरिज्म क्या करती है, जिसको कहते हैं शॉक एंड ऑ। आपके कंसेप्शंस हैं भगवान के बारे में, योग के बारे में, वो अचानक एक ऐसा सत्य प्रकट होता है कि वो टूट जाते हैं एकदम, आप भौचके रह जाते हो। और उस जो टूटते हैं उसमें एक गैप जो होता है, उसमें भगवान की प्रकाश प्रवेश करता है। सारे कंसेप्शंस, वन ऑफ द बिगेस्ट सिंपलेस्ट वेज टू फ्री योरसेल्फ ऑफ ऑल कंसेप्शंस, थॉट्स एंड एफोरिज्म। उसमें माँ की कमेंट्री तो उसका और भी अद्भुत है। अब मेरा तो मन कर रहा है कि इसी को पढ़ते चले जाएं, एक से एक इसमें नॉलेज पर। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि जब मैं अज्ञान में था तो मैं एक तीर्थ गया, होली प्लेस, और वहां मुझे काफी बोर्डम महसूस हुई। आई होप पीपल डोंट फील दिस प्लेस इज लेक्चर्स एज बोर्डम, यू आर फ्री टू। फिर कहते हैं, फिर भगवान मुझे एक जेल में ले गए और वह स्थान उन्होंने चुना था फॉर माई ट्रिस्ट विद गॉड, टर्न्ड इट इनटू एन आश्रम। और भगवान का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, गीता भी ऐसे ही दी गई है, कुरुक्षेत्र में दी गई है। गॉड इज ए सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जेल में जाके उन्होंने सारा रिवील किया। श्री अरविंद की एक एफोरिज्म में लिखते हैं कि व्हेन आई न्यू दैट गॉड इज ए वुमेन, then I knew something from far off about love. But when I became a woman, then I knew God utterly. He who knows Krishna and does not know Kali. देखिए, सारा वृंदावन वाले कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं सबको, पर कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण गीता से ज्ञान ले लेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र वाले जो कृष्ण है, तो एक से एक जगह मैं कौन हूं, ज्ञानी नहीं हूं, भक्त नहीं हूं, लीव ड्रिवन बाय द गॉड, ये पूरे द्वार खोल देता है। इफ वन रियली वांट्स द माइंड टू एंटर इनटू सत्यम ऋतम व्रतम, तो थॉट्स एंड एफोरिज्म्स इज द वंडरफुल बुक। एक और अंत में, कल ये बात हुई थी, आज प्रारंभ में भी ये छोटी सी बात हुई कि भगवान पाप और पुण्य के परे हैं। तो इसको कई लोग इसका एक मिसकंसीव नोशन होता है, अच्छा हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी तो आप चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं। लग रहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, पर वही बात आती है ना कि सबही नचावत राम गुसाई। आपको ये भ्रांति हो रही है। तो ये सो कॉल्ड अपेरेंट फ्री विल दी गई है, लेकिन पीछे में वो डिटरमाइनिंग सुपर माइंड खड़ा है, खींचेगा। जब खींचेगा तो इतने भयंकर रूप से आप खींचोगे, आप कहोगे भगवान क्या कर दिया, लेकिन वो इट विल हैपन। पर जो मुख्य चीज है कि एक योगी का कृत्य कैसा होगा, कर्म कैसे होगा, क्या डिटरमाइन करेगा। आमतौर पर हम पाप को दूर रखते हैं और पुण्य को स्वीकार करते हैं। तो पाप पुण्य के परे हो जाएंगे तो क्या हम इंडिफरेंटली पाप और पुण्य करेंगे? ये अर्थ कई लोग निकालते हैं श्रीमद् भगवद गीता का। किताबों में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक कविता भी है, कविता की बात कर रहे थे अभिलाष। ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री, देन swore because his dinner was not ready.
ये नहीं है कि इनडिफरेंटली आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। इसका अर्थ ये है कि अब मैं अपने सारे फॉर्मेट को सर्वधर्मान परित्यजा एक ही फॉर्मेट पर चलूंगा कि योर विल मस्ट बी फुलफिल्ड इन मी एंड इन द वर्ल्ड। हे प्रभु, तुम्हारा संकल्प जो है वो मेरे अंदर प्रकट हो। वो संकल्प कुछ भी हो सकता है। वो संकल्प ये हो सकता है कि उन परिस्थितियों में रहो जो आपको बड़ी भयानक लग रही हैं, और वो संकल्प हो सकता है कि अपने सबसे प्रिय संबंधों से भी दूर चले जाओ। एज दाउ विलेस्ट, एज दाउ विलेस्ट। तो ये चीज़ बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि ये वास्तव में ह्यूमन विल को, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन हृदय को, ह्यूमन विचारों को, मानवीय विचारों को, मानवीय संकल्प को भगवान से ट्यून इन करने का। तो इसमें 3 प्रोसेस है। एक है कॉन्टैक्ट, दूसरा है जो एफर्ट, फिर ट्यूनिंग। तो अल्टीमेटली perfect tuning of our mind, our heart and will to the divine mind, which is super mind का एक और definition, divine mind। भगवान कुछ करता है, उसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक हम नहीं जान पाते क्योंकि हम बीच की कड़ी कोई हम सब भूल गए हैं। तो डिवाइन माइंड, ट्यून अवर माइंड टू द डिवाइन माइंड। सुपर माइंड का सुपरमेंटल लव भी है। हमारा जो सीमित प्रेम है वो भगवान के प्रेम से जुड़ जाए, और हमारा जो सीमित संकल्प है वो भगवान के संकल्प से जुड़ जाए। तो ये चूँकि पोयम आ गई, देखिए श्री अरविंद हर जगह कैसे कैसे रिवील करते हैं। अब ये तो आप मिलेगा बहुत सारे नाम के स्वामी। ही सेड आई एम ईगोलेस, स्पिरिचुअल, फ्री, देन सोर बिकॉज हिज डिनर वॉज नॉट रेडी। आई आस्क्ड हिम व्हाई। ही सेड इट इज नॉट मी बट द बेली हंग्री गॉड who gets unsteady। मेरा कोई दोष थोड़ी है, मैं तो शिवोहम को प्राप्त कर चुका हूं। शरीर तो मैं हूं ही नहीं। शरीर में जो पीठ का देवता है वो चिल्लाता है तो मैं चिल्लाता हूं। अब देखिए श्री अरविंद को 9 बजे मिल रही है, तो मतलब अल्टीमेट रिकॉर्ड है उनका। 9 बजे ब्रेकफास्ट मिल रहा है तो 9 बजे कर रहे हैं, 11 बजे, 1 बजे, एक बार तो हद ही कर दी 4 बजे बैठे हुए हैं भोले बाबा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सॉल्ट डालना भूल गए, खाते रहे श्री अरविंद। हाउ इज इट? वेरी नाइस। बाद में इन्होंने चखा, प्रसाद बन जाए, चखा तो उसमें, ये तो शबरी से लोग सीखते नहीं हैं, तो चखा तो देखा इसमें तो नमक ही नहीं था। ओ लॉर्ड, यू डिडंट से, यू सेड इट इज वेरी नाइस। ही सेड यस, देयर इज एन आनंदा ऑफ टेस्टलेसनेस। जेल में सीखा था उन्होंने। जेल में आप देखिए वो 3 प्रकार की जो उनको रोज वही मिलती थी लुफ्सी। एक दिन श्वेत रंग की माड़ वाला भात, मालूम माड़ वाला भात क्या होता है? हाँ, बस। उसके बाद एक दिन थोड़ी सी उसमें दाल मिली होती थी तो येलो कलर की। तीसरे दिन सब्जी का एक आध कोई टुकड़ा होगा तो थोड़ी ग्रीनिश टच आता था। कहते इसने मुझे 3 ब्रह्म के 3 उसके दर्शन कर दिए। एक ब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म, अछूता हर चीज से, वाइट। दूसरा जो शक्ति के साथ मिला हुआ है। तीसरा जिसमें विविधता संसार की प्रकट हो रही है। तो ये जो, लेकिन कभी भी उनके बारे में तो कहा, एक ही बार श्री अरविंद ने ऊंची आवाज में, वो भी कब, जब कोई माँ के बारे में अनर्गल बातें कर रहा था और कोटियाड में खड़ा होकर, बाद में वो सज्जन रह नहीं सके आश्रम में, खुद ही चले गए। माँ श्री अरविंद ने उनको जाने को नहीं कहा, लेकिन जब वो अनर्गल, एक बार की बात है कि श्री अरविंद खिड़की खुलती है और बस इतना कहते हैं, हु इज सेइंग अबाउट द मदर, या कुछ ऐसे, हु इज शाउटिंग एट द मदर। और वो लोग कहते हैं वो ऐसी कि उससे संसार हिल जाए, अदरवाइज मौन शांत। तो ये कह देना ईगो खत्म हो गई, डिजायर चले गए, वेदांत का एक बहुत सारे भाष्य टीका कर देना, आपका व्यवहार, आपका जीवन, वो तो इंपॉर्टेंट है ना, वो तो दर्शाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई, कि भाई फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा। ही सेड इट्स
हिज प्ले। अब देखिए कैसे हम जस्टिफाई करते हैं चीजों को, माइंड कैसे जस्टिफाई करता है. आई आस्क्ड हिम व्हाई, ही सेड इट्स हिज प्ले. आई एम अनमूव्ड विद इन, डिजायरलेस, प्योर. आई केयर नॉट व्हाट मे हैपन डे बाय डे. आई क्वेश्चनड हिम, आर यू सो वेरी श्योर? सच में डिजायरलेस प्योर हो गए हो अंदर में? आर यू सो वेरी श्योर? ही आंसर्ड, I can understand your doubt, but to be free is all. It does not matter how you may kick and howl and rage and shout, making a row over your daily platter. ये वेदांत का एक एस्पेक्ट है, ये ट्रू है. वेदांतिन कहता है नेचर नहीं बदल सकता. ऐसे अनेकों योगी हैं जिनके नाम अभी भी हैं. To be aware of self is liberty. Self I have got, and having self I am free. मेरे पास आए थे ये जो अपने विवेक रंजन अग्निहोत्री जो फिल्म डायरेक्टर कश्मीर फाइल्स के, तो वो बता रहे थे, कहते हैं यहाँ इस आश्रम में आके मुझे सच में शांति लगती है. तो कहाँ कहाँ गए थे? एक बड़े फेमस अभी भी हैं, कहते वो तो बात बात में गुस्सा हो जाते थे. मैंने कहा उसमें क्या प्रॉब्लम है? दुर्वासा ऋषि भी गुस्सा हो जाते थे, ऋषि तो थे. कहते नहीं, मैं तो शांति खोजने घर द्वार से गया, वहां भी. जब ये वेदांतिन योग और तंत्र योग का यही अंतर है. अगेन दैट इज वाई द मदर. वेदांत योग में सेल्फ का लिबरेशन काफी है. तो आप प्रकृति के घेरे से बाहर चले जाते हैं. प्रकृति कैसे चलती है? लाइक एन ओल्ड नेचर. जो आपकी प्रवृत्तियां हैं उनसे प्रकृति चलती है. कुछ लोग ये कहते हैं शेष कर्म, अनेकों अनेकों इसके. अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे ढंग से चलेगी, सात्विक भाव में चलेगी. अगर आपके अंदर कुछ हैबिट्स थी अच्छी बुरी, उसके हिसाब से चलेगी. ये वेदांतिक योग है, फाइंडिंग द सेल्फ. लेकिन माता जी कहती हैं आई हैव कम टू चेंज द लॉ. प्रकृति को बदलना. और प्रकृति को तो वही बदल सकती हैं जहां से प्रकृति निकली है. शक्ति से माया और माया से प्रकृति. शक्ति इज इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट पावर, इन्फिनिट आनंदा. और माया जो उस इन्फिनिट को मेजर आउट करती हैं. जब वो मेजर आउट करके उनको पता है कि मैं क्या कर रही हूं, तो वो विद्यामयी माया है. जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ, एक शिक्षक अपने बच्चे को जब सिखाता है तो थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है. वो जानता है कि मैं कौन हूँ, पहचान नहीं भूलता, अपनी मूल पहचान उसकी बनी हुई है. लेकिन वो रोल प्ले कर रहा है, कॉन्शियस है वो. और भूलने को क्या कहते हैं कि अगर वही पिता है, मतलब किसी का पिता है, वो कुछ पढ़ा रहा है. देखिए दो बड़ा सिंपल स्टेप है, विद्यामयी अविद्यामयी. तो अविद्यामयी क्या हुई, कोई टीचर है वो कुछ कर रहा है और अचानक फादर आ गए, उसके बच्चा आ गया. बच्चे ने कहा पापा आइसक्रीम खाना है. वो तो टीचर है, उस समय पूरी तरह आइडेंटिफाई है टीचर के साथ, जोर से झिड़क करके उसको बोलेगा. तब क्या हुआ, वो भूल गया कि वो पिता भी है. लेकिन जब आप विद्यामयी माया कर रहा है, हाँ बेटे क्या बात है, अच्छा मैं ये काम कर लूं थोड़ा. नाउ यू सी ही नोज दैट देयर आर डिफरेंट. तो विद्यामयी जब आपको स्मरण है तो शक्ति इन अनंत है, और माया जो सीमित करती है अनंतता को. विद्यामयी जब वो सीमित करते हुए भी असीम से जुड़ी हुई हैं. उसी स्टेज पे हम सबको जाना है कि फाइनाइट में भी इन्फिनिट से हम जुड़े हुए हैं. और अविद्यामयी जब हम भूल जाते हैं, अविद्यामयी का विचार कौन सा है, इसको अज्ञान कहते हैं. मैं सीमित हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता. भगवान होंगे लेकिन भगवान भी मुझे कुछ नहीं कर सकते. ये अज्ञान है. मैं कमज़ोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं राजा हूँ. ये सब अज्ञान है, क्योंकि आपने स्वयं को सीमित कर दिया. लेकिन जब हम ये कहते हैं ये एक रोल है, लेकिन मैं अपनी, मेरी पहचान वो अनंतता से जुड़ी है. और उसी के बाद उसमें से प्रकृति. प्रकृति क्या है, बंधन पूरा हो गया. अविद्यामयी माया का जो एक्सट्रीम रिजल्ट है वो प्रकृति, उसमें आसुरिक प्रकृति तक वो चली जाएगी.
तो उस प्रकृति को कौन बदल सकता है? वही जो असीम अनंत शक्ति है। तो इसीलिए इस योग में माँ को सामने रखा है श्री अरविंद ने। ईश्वर का पक्ष जो है वो आपको एकत्व की ओर ले जाता है, और वो इतना आगे ले जा सकता है कि आपको पूरी तरह वो जो मल्टीप्लिसिटी है उसको आप खो दें। लेकिन डिवाइन मदर मीडिएटर हैं, जो उसी ईश्वर की शक्ति जिन्होंने सृष्टि की रचना की, एक है, वहाँ उनके साथ एक है, यहाँ वो अनेकता में चली गई हैं। तो उनके पास चाबी है हम सबको बदलने की। इसलिए जब आप श्री अरविंद की लेखनी पढ़ोगे, एंड देन वी विल स्टॉप, तो उसमें आपको एक वेदांत का टच नजर आएगा। कई जो है ना उनको बड़ा अच्छा लगता है ये श्री अरविंद की जब राइटिंग्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक हाउ टू बी फ्री फ्रॉम दिस इग्नोरेंस, बड़ा मेथड प्रोसेस भी है कई सारी, पर मेनली सिद्धांत है। वेदांत क्या करता है, हमको सिद्धांत समझाता है, एंड देन यू अप्लाई इट। लेकिन डिवाइन मदर की जब राइटिंग्स पढ़ते हैं तो कोई उन्होंने एस्पेक्ट ही नहीं है जीवन का जो छोड़ा है, और उसको किस तरह से वो, अगर हम बोले अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी ऑफ योगा ऑफ रूपांतरण, तो पूरी तरह वो डिवाइन मदर का ही योग है। अंत में जो इस योग का एक और भी पर्याय था कि मदर्स योग, तो इसमें एक और भी बात आती है कि अब माँ का योग कैसे इवॉल्व हुआ और 1956 में क्या हुआ, आगे क्या हुआ इत्यादि, तो इसकी भी चर्चा होनी है। अभी केवल एक बैकग्राउंड बनाया गया है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, हाउ दिस योगा इज इवॉल्व्ड। लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये योग संसार में नया है, तो ये एक इवोल्यूशनरी योग है। तो हर व्यक्ति की नई नई कठिनाई, नए नए चैलेंजेस से उसको नए ढंग से भगवान उसको रिजॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो ये योग अनफोल्ड हो रहा है सृष्टि के अंदर। ये एक फिक्स्ड योग नहीं हो गया कि ओके योग दे दिया श्री अरविंद ने, अब ये अनफोल्ड कर रहा है, और हम में से हर व्यक्ति इस योग के अनफोल्डिंग का एक माध्यम है, क्योंकि हर व्यक्ति इस योग में अपनी एक यूनिक डिफिकल्टी लाता है, और हर व्यक्ति इस योग में अपनी एक यूनिक संभावना या पॉसिबिलिटी लाता है। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की कठिनाइयाँ देखते रहते हैं, क्योंकि हमको बड़ा मजा आता है, लगता है हाँ दूसरे लोग इसमें हैं तो हम बड़े। और अगर हम देखें कि हमारी कठिनाइयाँ और हमारी पॉसिबिलिटीज, तो दैट इज हाउ द योगा प्रोसीड्स। हर किसी की अपनी है, हर किसी के अंदर ये समस्या है कि वो अपनी कठिनाई नहीं देख पाता है, दूसरे की देखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के लिए रसगुल्ला छोड़ना बड़ा कठिन है। अब वो ये नहीं देखेगा, कोई मीठा खा रहा होगा ना तो वो भी बड़ा उसके साथ, वो उसको डिफिकल्टी नहीं समझता है, वो कहता है हाँ 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 क्या है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्टिफाई करेगा हजार तरीके से। लेकिन अगर उसके अंदर चाट खाने की आदत है तो उसको ये देखो कैसे चटोरे हो तुम, ये छोड़ नहीं पा रहे थोड़ा सा। अब वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि आपको चाट की आदत नहीं है लेकिन आप रसगुल्ले से चिपके हुए हो। अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जो चटोरा है उसके जीभ में वो कोरोना बच जाता है चाट में मजा नहीं आ रहा है, और जो रसगुल्ले वाला है उसको दूसरे ढंग से ट्रीट करते हैं, उसका किसी डॉक्टर के पल्ले बांध देते हैं, हत्ते चढ़ जाता है जो कहता है भैया तुम्हारा HbA1c जो है 7.5, देखिए कैसा थर थर कांपता है व्यक्ति, छोड़ दिया, कोई छोड़ता नहीं सारे डायबिटिक। अब छोड़ेगा तो भी तो मरेगा ना, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, दवाई दे दी आपने, शुगर भी उसका गिर रहा है, तो क्या करे बेचारा। या तो आप उसको बोलो कि तुम अपने आप छोड़ो, छोड़े, एक्सरसाइज करे, छोड़े, तो उसको ये प्रॉब्लम है, उसका समाधान कुछ और है। दूसरे की प्रॉब्लम चाट का चटोरापन है तो उसको पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस यही हो रहा है। तो भगवान हर किसी के डिफिकल्टी यूनिक है, हर किसी की संभावना अलग है, और जैसी जैसी संभावना, जैसी जैसी कठिनाई उस पद से ले जाते हैं। जय माँ। कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। यही प्रयोजन था कि हम लोग 12 बजे के करीब रुकेंगे, आधे घंटे थोड़ा, ताकि एकदम ओपनली कोई खर्राटे ना भरने लगे। स्लीपिंग इज अलाउड, स्नोरिंग इज ए डिस्टर्बेंस टू अदर। अलाउड क्या क्या कर लोगे, कोई भरेगा।
मैं तो अपने जब क्लासेस होती थी कॉलेज में भी लेता था साइकोलॉजी वगैरह की, साइकेट्री की, तो मैं यही कहता था, भैया सोना हो तो चुपचाप सो जाना, खराटे मत बनना। लोग तो बड़ा इंटरेस्ट लेके फिर ऐसे, तो है ना स्नोरिंग। पर ये भी है कि अगर कोई स्नोर कर रहा है, देखिए योग हर चीज में, तो उसका तो जो हो रहा है, आपका तो बड़ा लाभ हो रहा है। आप समता का अभ्यास करिए, माइंड को फोकस करिए। आप किसी स्नोरर को उठाएंगे, कहेंगे कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी ध्यान साधना में, तो वो क्या उत्तर देगा? वो कहेगा आप साधना कर ही नहीं रहे हो, अगर आप मेरे स्नोरिंग से डिस्टर्ब हो रहे हो। चंपक लाल जी से यही तो बात हुई थी। चंपक लाल जी से पूछा, वो कहते हैं कि आपने मुझे, चंपक लाल जी नहीं कोई और साधक थे, कि माँ आपने कारपेंटरी का काम सौंपा है, जैसे ही मैं प्रयास करता हूँ स्टार्ट, वो साधक आके बोलने लगते हैं कि तुम डिस्टर्ब हो रहा है हमारे मेडिटेशन में, तुम डिस्टर्ब करते हो। तो श्री अरविंद कहते हैं, माँ से कहा मैं क्या करूं? माँ कहती यू कंटिन्यू द वर्क, ही डज नॉट नो हाउ टू मेडिटेट। एक तो और भी मजेदार है, वो राधा डांस के लिए, वो डांस करने के लिए सहाना दी, वो सब हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अब एक ही कमरा है जो खाली है, वो उस साधक जो बड़ा सीरियस साधक है उसके कमरे के ऊपर है। हम करें या ना करें? श्रीरंद कहते हैं करना है तो कर लो, लेकिन ही इज टू सीरियस टू बी डांस्ड ओवर। फिर कुछ समय बाद श्री अरविंद कहते हैं टेल देम दैट दे कैन प्रैक्टिस डांस ओवर हिज हेड। फिर वो कहते हैं ही हैज नाउ लॉस्ट हिज सीरियसनेस। अब ये देखिए, ये जो साधना है ना, इसमें हर चीज बिकम्स ए मीन्स। अब आप पूछेंगे स्नोरर से तू क्या कर रहा था भाई, चल मेरी तो तू साधना करा रहा है। वो कहेगा मैं निद्रा योग कर रहा था, निद्रासन में मैं तो चुप होके एब्जॉर्ब कर रहा था ये सब कुछ। तुम लोग दिमाग से ये भी माने कहा है ना, जस्टिफाई कर सकते हो आप। वहां जाके लोग सो जाते थे, प्लेग्राउंड की टॉक्स में बच्चे तो सो जाते थे, किसी ने कहा माँ इनको लाएं, हाँ लाओ माँ, ये तो सो जाते हैं, कोई बात नहीं है, वो उस एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोने दो। फिल्म जब देख रहे हैं, माँ कहती ये बड़ा अच्छा समय है, मैं इनके ऊपर काम कर सकती, क्यों? ये सारे बिजी हैं सिनेमा देखने में, तो अंदर का बीइंग इन्होंने खुला छोड़ रखा है, कोई रेजिस्ट नहीं करता, मैं इनके अंदर काम करती हूं तो। नहीं तो ये डाउट्स थ्रो करते हैं, जैसे ही मैं दबाव डालती हूं इनके अंदर डाउट शुरू हो जाते हैं। अब देखिए ऐसा कोई योग कभी संसार में प्रकट हुआ है? अब इसको आप कितने नामों से इसको सेल करोगे? स्नोरिंग योगा, स्नोरर्स योगा, और ऐसे नाम अमेरिका में बहुत बिकते हैं। ऐसा आप रख देंगे ना तो लोग $1000 दे देंगे आपको केवल ये समझने को। आप प्रैक्टिस करा सकते हैं कि कॉन्शियस स्नोरिंग, इस तरह की स्नोरिंग। अमेरिकन तो एक से एक है ना, ये फ्रीक्वेंसी की स्नोरिंग आपको ग्राफ निकाल के दिखा देंगे। इस फ्रीक्वेंसी से तुम्हारे बगल में अगर तुम्हारा पति स्नोर कर रहा है तो तुम्हें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, तो तुम डाइवोर्स करा दे। वो तो आप बेचने में तो खाली, जब ऑरोवेल बना था तो कुछ लोग बॉटल ले गए थे, खाली बॉटल, तो कहा इसमें क्या खाली बॉटल है? नहीं नहीं, इसमें ऑरोवेल की हवा भरी है। $10 में बिकी है वो बॉटल, $10, एयर ऑफ ऑरोवेल। अरे भाई जाओ, एयर ऑफ ऑरोवेल दिया है माने, नाम दिया है एक उसका, आप जाओ वहां ऑरोवेल में श्वास लो, लेकिन वो एयर ऑफ ऑरोविल है, और हम बॉटल में लेके आए वहां भर के हमने। सही भी है, श्रद्धा से कोई सूंघ ले। पर देखा जाए माने कभी कभी मूर्खता और बुद्धिमानी में डिफरेंस बहुत कम होता है। ये श्री अरविंद ने कहा है, समटाइम्स वी डू नॉट नो वेदर वी आर गोइंग इंटेलेक्चुअली स्टूपिड और स्टूपिडली इंटेलिजेंट। तो ये इसी को कहा ना क्षुरस्य धारा। तो ये है, बहुत मजेदार योग है, हंसते हुए जाना है। कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक। हाँ,
उसका एक जीवंत उदाहरण, व्हेन यू शेड योर वर्च्यू, तो उसका एक जीवंत अगर प्रैक्टिकल उदाहरण देखा जाए तो श्री अरविंद का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अब श्री कृष्ण का तो है ही, तो उससे हम परिचित हैं। तो वर्च्यू क्या होती है? वर्च्यू एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड को उठा के यूनिवर्सल बना देती है। जैसे भारतवर्ष में एक आजकल कई बालों अहिंसा परमो धर्म, अब उसके आगे भी है कुछ, धर्म अहिंसा तथैव च, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये उसके साथ जुड़ा नहीं, डजेंट मैटर। कोई भी एक वर्च्यू को अगर आप एब्सोल्यूट बना दोगे और यूनिवर्सल बना दोगे तो वो फॉल्सहुड बन जाती है। कोई भी किसी को, इस पर श्री अरविंद ने, माता जी की एक बहुत सुंदर राइटिंग है, विस्तार से बाद में पढ़ सकते हैं। माँ कहती हैं कि जो लोग परफेक्शन से केवल वर्चुओसिटी समझते हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट करते करते संसार में सब कुछ एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ नहीं बचता है उसके बाद। क्योंकि बहुत सारी चीजें जिसको हम वाइज कहते हैं, दे आर ए गुड इन द मेकिंग। कई बार वो कहते हैं व्हाट इज ईविल? ईविल इज आइदर ए गुड इन द मेकिंग और ए गुड इन द पासिंग। एक समय रिलीजन, अब रिलीजन के साथ ये समस्या होती है, आपने एक स्टैंडर्ड एग्जॉल्ट कर दिया, अब वो उस समय रहा होगा गुड। अब भाई 2000 साल पहले अरेबिया में इतने भयंकर असुर राक्षस रहते हैं, आपने कहा चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे, तो इट इज गुड। एडल्ट्री करोगे तो हम पत्थर मार देंगे, अब ऐसी प्रवृत्तियां रही होंगी लोगों में। अब आप कहोगे कि आज भी हम ये स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे, तो वो वर्च्यू जो है वो ईविल में कन्वर्ट हो गई। तो ईविल इज आइदर ए गुड इन द पासिंग एंड समटाइम्स ए गुड इन द मेकिंग। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं व्हाट इज वाइस? वाइस इज एन अबंडेंट एनर्जी फ्लोइंग इन रॉन्ग चैनल्स। खूब आपके पास एनर्जी है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करो, किसी ने आपको डिसिप्लिनिंग चल नहीं तो इधर उधर वो फ्लो कर रही है। भगवान तो इसको समझते हैं ना, तो उसको बांधते हैं, लेकिन वर्च्यू क्या करती है? उसको सीमा में बांध देती है, वो डूज और डोंट्स के नियम बना देती है। अगेन इसका एक मानवीय विकास में इसका एक स्थान है। बाई नो मीन्स मॉरलिटी हैज ए प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थली लाइफ, दैट्स व्हाई इट इज देयर, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। तो वर्च्यू एक वस्त्र है जो हम पहन लेते हैं, और खासकर उससे और एक समस्या होती है कि आई एम ए गुड पर्सन। अब ये जो गुड पर्सन का जो ईगो है, ये भी बहुत बड़ा ईगो होता है। तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो श्री अरविंद से, अब गांधी जी ने तो एक्चुअल उस समय बात है कि भाई हिटलर आए तो आने दो, हम अपनी सोल उसको नहीं देंगे पर घर दे देंगे। अरे सोल का क्या करेगा वो? उसको तो तुम्हारा घर ही चाहिए, विनाश कर देगा पृथ्वी का। तो श्री अरविंद ने उससे पूछा प्रश्न कि व्हाट विल ही डू इफ ही कम्स एंड तुम्हारी स्त्रियों की अगर वो नोआखाली में यही तो किया गांधी जी, ये वर्च्यू। अब गांधी तो वो कहते हैं ना नोबेल पीस प्राइज उस समय था नहीं, बट लोगों की दृष्टि में महात्मा बनूंगा मैं, और कैसी किसी चीजें, सॉरी अब वो गांधी में थोड़ा बह जाता हूं, बकरी का दूध पीऊंगा, ये कोई बात हुई? इसमें कोई वर्च्यू है आपकी? उसको भी लोगों ने, बकरी का दूध क्यों पिएंगे आप? बकरी का दूध पीऊंगा, चरखा चलाऊंगा, चरखे से मैं देश बचाऊंगा। आप करिए, नो डाउट। एक व्यक्ति के लिए एक समय एक चीज उपयोगी हो सकती है। आप कपड़े पूरा मत निकालिए, वो तो फिर दूसरों को प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आपके लिए वो अच्छी बात हो सकती है। रिनंसिएशन का आपके लिए वो मार्क है इंडिविजुअली। अब आप उसको एक यूनिवर्सल चीज बना देंगे, तो वर्चुअस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम होती है, वो संसार से सब कुछ और एलिमिनेट कर देता है। अब क्या एलिमिनेट हो गया नॉन वायलेंस के साथ? शौर्य। भगवान तो युद्ध भी लड़ते हैं, शौर्य भी है। अब भगवान को आप नॉन वायलेंट बना दीजिए, खड़ा कर दीजिए, तो इस संसार का क्या होगा? अब वहां पे समझने की जरूरत है कि अहिंसा एक आंतरिक अवस्था है। हिंसा एक अंदर से वांटिंग टू डू इंजरी फॉर द सेक ऑफ इंजरी, विलफुल हार्म, दैट इज हिंसा। लेकिन ये वर्च्यू की प्रॉब्लम है। और माँ यहां तक कहती हैं कि अगर तुमको परफेक्शन की ओर जाना है तो ये जो वर्चुअसिटी की जो थॉट है, इससे बाहर निकलना है। फिर आगे वो क्या कहती हैं, इसके और एक दो उदाहरण ले लेंगे हम लोग। अंत में वो कहती हैं कि इफ वी वांट द वर्ल्ड टू बिकम परफेक्ट एंड आवरसेल्व्स टू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, वो कहती हैं, बोली तो माँ क्या कहती हैं,
लेट अस शन द पीपल हु आर वेरी सीरियस, लर्न टू लाफ विद द लॉर्ड. कई जगहों पे हंसना भी वो गलत समझा जाता है. लड़कियों के लिए आप देखेंगे अभी भी, मैं पहले समझ नहीं आता था कि लड़कियां हंसती हैं तो ये चेहरे पर क्यों ऐसे कुछ रख लेती हैं. मतलब हंस तो खुल के हंसो. उसमें क्या है, आप हंसने में भी कोई. लेकिन ये बाद में मैंने देखा, माना जाता था कि लड़कियों का खुलकर हंसना, ये उनको लज्जा होनी चाहिए, है ना. खुल के नहीं हंस सकते हैं आप. लड़के चाहे जो अट्टहास कर ले, हमारे यहाँ काली माता का अट्टहास कांप जाते हैं राक्षस असुर, लेकिन लड़कियां नहीं. अरे हमारे उससे ही सीख लो. काली माता का अट्टहास अभी किया ना उन्होंने कल परसों. काली माता का अट्टहास. तो ये जो वर्चू की ये प्रॉब्लम होती है. प्रेम को देख लीजिए एज ए वर्चू. अभी किसी ने पूछा, क्वेश्चन करते हैं ना, बाय द वे किसी को कोई प्रश्न आस्क का लोकदा पे देखे ना, आस्क और वहाँ पे भी कर सकते हैं, पर आस्क का लोकदा डेडिकेटेड है कि लोग कहते हैं मेरे लिए तो माता पिता ही भगवान है. जो वो कहेंगे उनके लिए मैं कुछ भी त्याग करने को तैयार हूं, सैक्रिफाइस करने को. तो मैंने कहा अच्छा, वो कहेंगे बहू को जला दो, तुम करोगे? वो तो अब तुमने एब्सोल्यूट सरेंडर तो केवल एब्सोल्यूट को किया जाता है. अब वो कल को कह सकते हैं आपको, और हुआ है भारतवर्ष में, माँ बाप के कहने पर बहू को जलाया गया. डाउरी, वो कहेंगे नहीं इतना डाउरी लूंगा, तो आप कहोगे नहीं मेरे पिताजी की इच्छा है. और भी ऐसी चीजें जिनके कृत्यों की बात नहीं हो सकती, लेकिन इसको क्या समझा जाता है? वर्चू समझा जाता है. माता पिता का बड़ा आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार, ये वर्चू है. ठीक है, वर्चू की अपनी आप के क्रूड उसको, लेकिन ये दिव्यता नहीं है. दिव्यता क्या है? श्री कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे ये कौन है? मेरे दादा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे मातुल हैं, मेरे नाना हैं, मेरे मित्र हैं, गुरुजन हैं. केशव मैं क्या करूं? मॉरल साइंस की किताब में तो लिखा है कि तुम मत कुछ बोलना. श्री अरविंद, जैसे बड़ौदा में एक बार उन्होंने कहा था ना, किसी ने उनसे पूछा कि सर आप जो पढ़ा रहे हो नेल्सन की हिस्ट्री, ये तो हमारी किताबों में नहीं लिखी है. तो श्री अरविंद का उत्तर आप जानते हैं, थ्रो द बुक आउट ऑफ द विंडो. तो श्री अरविंद ये कहेंगे, थ्रो दैट मॉरल साइंस बुक आउट ऑफ द विंडो. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही उन्होंने कहा. अपने डिसाइपल्स को उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजा, रिक्रूट हुए, उन्होंने फाइटर जेट उड़ाए, एक की डेथ भी हुई. मतलब दैट इज हाउ द डिवाइन एक्ट्स. तो वर्चू की लिमिट कर देती है. प्रेम को उसने लिमिट कर दिया. माँ बाप का प्रेम, माँ बाप के प्रेम के आगे भगवान का भी प्रेम नहीं. अब भगवान के प्रेम के लिए व्यक्ति, और हमारे तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा रही है. ये तो मीरा बाई ने भी पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे राणा तो हमारे घर में तो शाक्त हैं, मैं तो वैष्णव हूँ, वो मुझे खाने को कहते हैं नॉनवेज, और ये सब मैं क्या करूं, कौन सा धर्म फॉलो करूं? तो तुलसीदास जी ने उनको कह दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, बलि गुरु तजो विभीषण बंधु भरत महतारी. रामायण से लोग कहते हैं ना, माता पिता की आज्ञा. विभीषण ने भाई को त्याग दिया और राम जी ने नहीं कहा गलत कर रहा है जा. भरत ने मां को त्यागा, और जब राम वापस आते हैं, वो जो दृश्य है भरत मिलाप का, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स इन द एंटायर रामायण. दो चार हैं जो भरत मिलाप, मतलब आप पढ़ेंगे ना आंखों से आंसू. साइकिक अवेकनिंग के लिए अद्भुत है. रामचरितमानस की बात मैं कर रहा हूं कि वो मिलाप है, वो केवल दो भाइयों का मिलाप नहीं है, वो त्याग और तपस्या का मिलन है. अद्भुत है. तो वह जो भाव है वर्चू के परे, हमारे शास्त्रों में यही है. ये तो हम लोगों ने वो सारे वो मॉरल साइंस टेक्स्ट बुक, वो मार्क्स के लिए क्रिश्चियन मॉरलिटी, विक्टोरियन मॉरलिटी, हम लोग, हमारे यहाँ तो विक्टोरियन मॉरलिटी कभी थी ही नहीं. तो ये है वर्चूस के परे. द्रौपदी
तो द्रौपदी को तो समझनी मुश्किल हो जाएगा विक्टोरियन मॉरलिटी। हमारे यहाँ एक नहीं है, और भी उदाहरण है। ओके, हाँ नहीं, तब अविद्यामयी माया और विद्यामयी माया एक ही सत्य के दो रूप हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप समझ रहे हो कि आपको ये रोल का प्ले करना है। तो रोल क्या प्ले करना है कि इसको दो लेवल पे दूंगा, एक थिएटर के, एक रियल लाइफ के संबंध से। तो रोल प्ले क्या करना है तुम्हें, तुम हीरो हो, तुम विलेन हो। अब विलेन का रोल तुमको प्ले करना है। हमारे यहाँ एक विलेन होते थे एक समय, जिनका नाम था प्राण, सुना होगा किसी ने। प्राण उनका ओरिजिनल नेम नहीं था, पता नहीं, शायद मदन गोपाल जी को पूरा उनका ओरिजिनल नाम पता हो, तो उनका नाम कुछ और था। लेकिन वो क्या विलेन थे, मतलब आपको विलेन का रोल की आपको गुस्सा आ जाए कि ये तो बड़ा धूर्त, लेकिन अपने निजी जीवन में वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कहा जाता है ही वॉज वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो अब क्या है ना, आपने रोल सीख लिया, आप रोल को परफेक्शन से प्ले कर रहे हो। वहाँ आपको सिगरेट भी पीने का रोल प्ले कर रहे हो, ड्रिंक का भी रोल प्ले कर रहे हो। तो ये जब आपको पता है कि आप कौन हो, अपनी पहचान को, तो आप विद्यामयी है। अविद्यामयी क्या हुआ कि आपने विलेन प्ले करते करते आप विलेन ही बन गए, वो भयानक है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से ले लीजिए कि युद्ध लड़ने लोग जा रहे हैं। अब देखिए डिफरेंस कितना सटल हो सकता है। तो ब्रीफिंग होती है सोल्जर्स की कि आपको ये करना है, वो करना है। वहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता आपके अंदर की अवस्था क्या होनी चाहिए। अंदर की अवस्था कम से कम इंडियन फौज में तो बहुत ही सुंदर है। हम लोग वो बर्बरता ये सब नहीं करते हैं। ये एक्चुअल में बता रहा हूँ आपको, इसकी रियल स्टोरीज हैं। ये काट दो कर दो, वो करते हैं उस अक्रॉस द बॉर्डर। एक प्रोफेशनल आर्मी है इंडियन आर्मी, और हर बटालियन का एक नारा होता है, हर हर महादेव, जय राम जी की। हाँ ये भी है, माता दुर्गा ये आह्वान करके जाते हैं। अब लेकिन जब आप पहुंचे वहां युद्ध करने, अब यहां तक विद्यामयी माया है, आपका रोल है, आपके सामने एक सोल्जर है। अब आपके अंदर में घृणा, द्वेष ये उत्पन्न हुआ। अच्छा, इसने धर्म पूछ के मारा था ना, अब मैं इसको पकड़ के पूछूंगा तेरा धर्म क्या। ये अविद्या है। एक्शन सेम है, लेकिन वो द्वेष, राग, ये सब चीजें। अब उसका रिवर्स भी होता है। वो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट भी आता है इस तरह का, हाँ भाई तुम कहाँ की हो, सोल्जर मान लो अपोजिट कैंप के। तो उसने कहा कि मैं तो वहाँ, अरे हमारे वहाँ तो नाना का जन्म हुआ था, अच्छा तुमको छोड़ देते हैं। ये पे फिल्म भी बनी है इस पर, बाय द वे, भूल रहा हूँ मैं। तो ये जो चीज़ है ये अविद्या है। कहा आपने, जो आपका जो ओरिजिनल, तो अविद्या और अविद्या एक ही सत्य के दो रूप हैं। एक है जहाँ आप स्मरण रखते हो, और दूसरा जहाँ भूल जाते हो। तो अविद्या ही अज्ञान की जननी है, और यही अज्ञान का जो एक्सट्रीम रिजल्ट है वो अचित अंधकार, निश्चेतना है। तो जैसे ही सृष्टि के लिए विद्या से अविद्या की ओर कदम बढ़ा, अब वो क्यों बढ़ा, क्योंकि रिवर्स में आपको ये आवश्यक है। जैसे एक बच्चे को आप सीधा अगर ये एक बहुत उच्च सत्य दे देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब छोटे बच्चे को आपने बता दिया, 5 साल 6 साल 7 साल का बच्चा, कि तुझे तो भगवान बनना है, भगवान को पाना है, तो अगले दिन से स्कूल नहीं जाएगा, खेलेगा भी नहीं। क्या आपने बोला था ना भगवान बनना है, भगवान जाना है। कहीं लिखा है कि खेलने से भगवान मिलते हैं या पढ़ने से भगवान मिलते हैं? ऐसा हुआ है एक्चुअली लोगों को। आश्रम आए कोई सज्जन, वो बता रहे थे, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आ गए। तो मैंने पूछा क्यों आप पढ़ा? बोले मुझे बहुत इंटरेस्ट था हिस्ट्री में और अच्छे भी थे, लेकिन मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, मैंने पूछा किसी से, मतलब कई लोग उनको गुरु के रूप में मानते हैं, कि भगवान को ही मैं पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा भगवान को पाना चाहता है तो हिस्ट्री का क्या करेगा? तो छोड़ के आ गए। तो मैंने कहा देखो, हिस्ट्री पढ़ ली होती तो तुम भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए हिस्ट्री तुम्हारे लिए माध्यम बनती कि नहीं बनती? अब भगवान को तो पालोगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होगा? डेवलप नहीं है।
तो इसलिए हर चीज सहायक है, स्टेप्स एंड स्टेजेस है. तो अविद्या की भी आवश्यकता होती है जब आप इवोल्यूशन की एक प्रोसेस में हैं. नहीं तो क्या करेंगे प्रीमेच्योरली कि भाई मैं तो बस, सब क्या है, सब माँ कर रही हैं, मुझे कुछ ये. अब ये देखिए लाइन बड़ी सटल है. पहले आप, माँ इसको कहती है डबल परफेक्शन. डबल परफेक्शन क्या है? इसमें एक लोअर है, एक हायर है. लोअर परफेक्शन में आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स का विकास करते हैं. आपने न्यूरोलॉजी पढ़ी, आपने कार्डियोलॉजी पढ़ी या इंजीनियरिंग पढ़ी, साइंटिस्ट, तो अब क्या हुआ? आपके मस्तिष्क का विकास हुआ. अब इतना काफी नहीं है, आपको पता चला ये लिमिटेड है. अब हायर परफेक्शन है डिवाइन परफेक्शन, डिवाइन शक्ति, डिवाइन ब्लिस, डिवाइन नॉलेज. अगर आपने लोअर परफेक्शन का पर भी ध्यान दिया है तो अब वो एक्सप्रेस करेगी, तो एक सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनेगा. नहीं तो आपने उसको छोड़ दिया कि इट इज नॉट नीडेड, तो वो फिर वही होगा. वो ईशुपनिषद में है ना, अंधम तम प्रविशंति अविद्याम उपासते. क्या है? somebody can remember the full thing, कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में रहते हैं, लेकिन जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो और बड़े अंधकार में चले जाते हैं. तो फिर वो पूछते हैं करना क्या है? विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सहा. आप रोल प्ले कर रहे हो, यू मे बी ए डॉक्टर, यू मे बी एनीथिंग, बट आप जानते हो कि यू आर नथिंग and the divine is everything, and you are open to that inspiration, that guidance, that influx. तो वो पहले अविद्या, नहीं तो prematurely you will turn away from the creation. तो करते कुछ लोग इस तरह की जिनकी प्रवृत्ति होती है निर्वाण की ओर, लेकिन यह योग में वो एंशिएंट उपनिषदिक योग से जुड़ा हुआ है. अर्जुन को अगर बाण ही नहीं चलाने आते तो कृष्ण क्या करते उनका? He would have been another साधु. तो ये दोनों को जोड़ना, और प्रकृति एकदम जड़ जगत में वो जाके, जब वो अविद्या जड़ जगत में जाके समाहित हो जाती है. अब देखिए जहां अविद्या है वहां विद्या है, लेकिन बैकग्राउंड में है. आप जड़ जगत को देखेंगे एक्शन तो आपको स्पष्ट होगा देयर इज एन इंटेलिजेंस एट वर्क, ए पावर एट वर्क, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, वो अपने वर्क्स में उलझी हुई है. तो वो हो गई जड़ता का पाश. तो ये प्रोसेस है उससे बाहर निकलने की, स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो इसके पहले कि द बेली गॉड बिकम्स अनस्टडी. हाँ, ओके, वन मोर. हाँ, वील टेक अप दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा विस्तार का क्वेश्चन है कि माँ ने, पर ये जो कहा है माँ ने वो उन्होंने स्वयं कहा है. और अगर आप उनकी राइटिंग्स का ट्रेल देखें तो वो भी स्पष्ट होता है. एक जगह तो माँ ये भी कहती है आई एम नो लॉन्गर इन दिस बॉडी. एक जगह ये कहती है आई एम ऑन दैट साइड, मैं तो मृत्यु के लोक में चली गई हूँ. एक जगह ये कहती है कि डजंट मैटर ये शरीर, आई एम देयर. अब बहुत सारे उनके वो हैं. तो योग बदला है, बदला मतलब और डीपर, विशाल, ईजियर हो गया है. इफ यू आस्क मी इन वन वर्ड, इट हैज बिकम ईजियर, लॉट मोर ईजियर. लेकिन एवरेज व्यक्ति से आप कहिए, पुराने समय के लोग तो ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी कई पुराने साधुओं से भी बात, वो समझते हैं आश्रम के बाहर योग ही नहीं होता है. तो आई हैड टू टेल समबडी, आप थोड़ा विवाह करते तो आपको पता चलता कि कितना योग तो केवल विवाहित व्यक्ति का ही हो जाता है. देयर आर पीपल हु आर लाइक दैट, हु एक्चुअली बिलीव. और मेरे उस बात, अब ये कि म्यूचुअल एक रेस्पेक्ट थी, तो मैंने कहा आपको मालूम नहीं है, आप कभी गए नहीं हो. यू गो आउटसाइड, सी द सेंटर, सी इंडिविजुअल्स जो इसमें कहीं अधिक. और ये प्रश्न भी माँ से किसी ने किया और उसके ऊपर माँ ने उत्तर भी दिया है. चूंकि आपने प्रश्न रेज कर लिया तो 2 क्विक उत्तर, हाँ 5 मिनट का. तो एक जगह माँ से किसी ने प्रश्न किया कि ये बाहर की परिस्थितियों में कई बार मैंने देखा है, सतप्रेम ने किया है ये प्रश्न, कि अभीप्सा बड़ी प्रबल होती है, यहाँ आके ना जाने क्या हो जाता है उस अभीप्सा को. माँ कहती है हाँ, कठिनाइयाँ जब होती है ना तो अभीप्सा प्रबल होती है. फिर एक जगह माँ कहती हैं
और ये तो जो उस क्लास में बैठा था उसने जेस्चर भी बताया करके। कहती हैं कई लोगों को लगता है कि ये चॉइस मेरी गलत हुई, नहीं ऐसा नहीं है, सबको मैंने एक संभावना का द्वार दिया, फ्रीडम भी दी, लेकिन लोग हैं जिन्होंने मनुष्य को फ्रीडम दी तो उसने उसको लाइसेंसियसनेस समझ लिया, जो मर्जी मैं करूंगा, फ्रीडम है, स्वच्छंदता। चूंकि सब कुछ आसानी से मिल गया तो लोग निष्क्रिय, सब मिल रहा। आप देखें कभी कभी आपको आश्चर्य भी होगा कि भाई मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं प्लेग्राउंड, खत्म, 4 बजे मैं जा रहा हूं, बस फिनिश्ड, मैं एडल्ट क्लास में जा रहा हूं म्यूजिक सीखने, दिस हो जाता है भाई। मेरे को मतलब जो कहते हैं बिकॉज यू आर प्रोवाइडेड एवरीथिंग, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी ना किसी चीज के लिए, आपको रहने सहने का सब कुछ मिल गया है। फिर माँ कहती हैं बट आई कैन नॉट से दैट द सिलेक्शन वॉज रॉन्ग, फिर वो पूरा उसको डिस्क्राइब करती हैं। अंत में एक चीज कहती हैं, एक जगह वो कहती है लोगों ने इसी कारण से सॉल्यूशंस बताए हैं कि किसी दूर किसी पहाड़ पर जा कर के प्रैक्टिस करो ताकि संसार की चैलेंजेस से, पर माँ कहती हैं बट दैट वुड नॉट बी एन इंटीग्रल योग। और उसमें वो वर्ड यूज करती हैं, कहती हैं, अब मधुबन की मुझे याद आई थी जब मैंने वो पढ़ा था, कि लाइक इन ए हिमालयन गॉर्ज, कहती है ऐसे भी सजेशंस आते हैं कि जस्ट 10 लोगों के साथ हिमालयन गॉर्ज में जाकर के, कहती है बट दैट विल नॉट बी इंटीग्रल योगा। तो किया है शांग्रीला, आप यहाँ भी देखेंगे ना, एक शांग्रीला देखा किसे, नहीं देखा, कुर्बान भाई के कमरे के ऊपर वो अभी लिखा है, पहले तो उसमें लिखा भी होता था, तो कहते हैं हमने एक शांग्रीला वो बनाया था। अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, तो वो भी एक तरीका लोगों ने प्रयास किया, बट मदर हैज डिस्कार्डेड ऑल दीज सॉल्यूशंस। वो तो ग्रिम बैटल फियर्स, जो अंतिम संभावना, अंतिम कठिनाई, सबको साथ लेकर के उन्होंने ये चैलेंज लिया है। तो अब माँ का योग तो केवल आश्रम तक सीमित नहीं था। रविंद्र जी ने, अब देखिए कैसे कठिनाइयाँ निकलती हैं, एक समय सबको छोड़ के आ गए, फिर परिवार उनके पीछे आ गया काफ़ी समय बाद। तो उन्होंने पूछा कि मेरे परिवार के लोग आ गए हैं, मैं क्या करूँ। कईयों को तो माँ ने दिया है घर परिवार, सारी जनरेशन्स भी रही हैं, तो आप एक फॉर्मेट में तो डाल नहीं सकते हैं हम। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका विवाह हुआ है आश्रम में, इंडिविजुअल हैं, उनका विवाह भी हुआ और आश्रमाइट कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका बच्चा हुआ उसको भी माने कहा आश्रमाइट। कोई फॉर्मेट तो है नहीं, पर लोगों को जो जैसे समझते हैं। तो माँ से उन्होंने कहा कि आए हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको भी। माँ कहती मैं क्या करूँ, मेरा हृदय तो बहुत विशाल है, लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स। मैं तो चाहती हूँ मेरा बस चले तो सबको ले लूँ आश्रम में, लेकिन मेरे साधन कम है, लिमिटेड है। तो वो क्या चाहती हैं कि पूरा संसार ही आश्रम बन जाए। ये है बाद की विचारधारा। प्रारंभ में आप देखेंगे सारी जो लेडीज हैं वाइट ड्रेस, वो पूरा आप देखेंगे तो लगेगा ट्रेडिशनल। अब पहली बार जब लड़कियां शॉर्ट हाफ पैंट पहन के निकली तो वहाँ पे पौंडीचेरी के लोगों ने पत्थर फेंके। आप देखें पिक्चर है, अभय सिंह नाहर और उनके साथ में वो लाइट दी, जो डेजिरे जहाँ पर वो वहीं रहती, लाइट दी रहती थी। बोथ दे लुक सो ब्यूटीफुल, और मार्च कर रही हैं एकदम स्मार्टली। तो सम पीपल थ्रू स्टोन्स, क्यों, ये लड़की मार्च करेगी लड़के के साथ में। तो माँ से किसी ने कहा कि माँ ऐसे से, माँ कहती जस्ट इग्नोर इट, दिस विल बिकम द नॉर्म। अब सब कुछ पहनते हैं तो लोगों की ये नहीं समझ आता है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे इस योग में पूरे संसार को लपेट लिया है। आफ्टर ऑल ये समग्र योग है, आप कब तक। तो प्रारंभ में ये जरूरी था। इस पर नलिनी दा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, द आश्रम इज ए स्कैफोल्डिंग फॉर द न्यू क्रिएशन। वो एक स्कैफोल्डिंग है, एक समय था जो आइसोलेट करने की, अब तो वो योग का विस्फोट हो गया है। आप थोड़ी कह सकते हो सबको कि आश्रमाइट बन जाओ या आश्रम आके योग करो। आप जहां जहां हो वहां योग करो।
माँ तो यही कहती है और यही उन्होंने कहा है अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग वाणी में। तो आश्रम कौन आएंगे? नॉट बिकॉज दे आर मोर सीरियस साधक, सिंसियर साधक, सुपीरियर साधक। ये भ्रांति निकल जानी चाहिए कि आश्रम में कोई है अरे परम पूजनीय महामना, नहीं। तो माँ से किसी ने पूछा था, माँ कहती है इट इज एन ऑकल्ट अरेंजमेंट। श्री अरविंद ने उसका एक हिंट जरूर दिया है, जस्ट टू, कहते ना, थोड़ा चीयर अप जो आश्रम में रह रहे हैं उनके लिए, हम लोग 5-6 लोग उनके चीयर अप, खुद का चीयर अप कि भैया क्या कह रहे हो। तो अब ऐसे है कि शेरविंद से किसी ने पूछा, योग तो आप कहीं भी कर सकते हो, ये सच है, इंटीग्रल योग के लिए कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि वही। तो उन्होंने कहा लेकिन हम यहाँ कैसे पहुंच गए, क्या किया था हमने कि हमें साक्षात भगवान के लिए कितने पापड़ बेलने होते हैं, हमको आपने एकदम यहाँ बुला लिया, इसके पीछे क्या है ट्रुथ। माँ ने तो ऑकल्ट अरेंजमेंट कहा, क्योंकि वो माँ है ना, वो बच्चा। तो श्री अरविंद लिखते हैं उस साधक को, 3 कारणों से तुम यहां आए हो। अब यहां वो बात करें नियरनेस, एक पूर्व जन्म में किसी जन्म में तुम मेरे या माता जी के फिजिकली संबंध में थे, बेटा या कुछ और, एक कारण। दूसरा कहते हैं कि भक्ति इन प्रीवियस लाइव्स बेयरिंग फ्रूट इन दिस लाइफ। और तीसरा कहते हैं ग्रेस विच एक्ट्स अनकंडीशनली। तो ये है, बट योगा इटसेल्फ कैन बी डन। और कई तो इंटरचेंज होता है ना, अब तो आराम से कह सकते हैं भाई हम पिछले जन्म में आश्रम में थे, क्या फर्क पड़ता है। और अब ये योग, और जाना है संसार में बाहर। ज्योति प्रिया ने माँ से ये पूछा कि जब वो ज्योति प्रिया, जूडिथ टाइबर्ग, तो उन्होंने माँ से ये पूछा कि माँ मैं बाहर काम, लॉस एंजलिस में आपने कहा काम करो, ये लोग तो कहते हैं आश्रम के बाहर जाना, तुम तो पद से ही भटक गई, कहाँ काम कर बाहर जा रही हो, योग तो यही कहता है होता है। माँ ने कहा दे डोंट अंडरस्टैंड, डोंट लिसन टू देम, इफ एवरीबडी विल कम हियर हु विल डू माई वर्क। स्पष्ट रूप से वो तो उनके लेटर्स हैं, रिटन लेटर्स हैं। तो कैलाश बहन को, कई लोगों को माने स्पष्ट रूप से, छोटनारायण जी को तारा दी। लोगों के दिमाग में ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं है, ये हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं योग के बारे में, साधना के बारे में। वी शुड नॉट लिव इन दोज थिंग्स। आप करो जहां हो, जो भूमि पर आप खड़े हो वो भूमि को भगवान की बना दो। दैट इज द साधक। साधक तो ऐसा हो कि नरक में भी चला जाए तो कहे अच्छा आपने मुझे यहां तपस्या करने के लिए चुना है, गुड, यू थिंक आई एम वर्दी ऑफ दिस। वहां पर भी विभीषण की तरह, कैसे करते हैं विभीषण, हनुमान जी कहते हैं कैसे तुम्हारी क्या, कहते पूछो मत। वो किसी को चौपाई याद होगी, कहते जैसे जीव की हालत होती है 32 दांतों के बीच में, वो मेरी हालत है, लेकिन ये जीव क्या कर रही है, राम 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 कर रही है। तो वैसे योग तो है, जहां भी है हम, सिंसेरिटी, फेथ, सरेंडर, एस्पिरेशन, यही चीजें हैं। जय मां।